गाने की तरह परवीन बॉबी के बारे में लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा, पर जिंदगी भर साथ निभाने, प्यार करने और संभालने वाला कोई ना मिला। एक ऐसी एक्ट्रेस जो बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और मॉडर्न फेस थी, पर जिनकी मौत हुई अकेले में बंद कमरे के अंदर। 3 दिन बाद मिली थी उनकी लाश। जी हाँ, ये है परवीन बॉबी। जो उनकी हालत थी वो काफ़ी बॉडी डिकम्पोज हालत मिली थी। ऐसा लग रहा था कि कम से कम 1.5 से 2 दिन पहले उनकी मौत हुई हो। वो घर की हालत बहुत ही ख़राब थी, नहीं बनाना, किचन वॉज नॉट इन वर्किंग कंडीशन। बॉलीवुड की 70s की सबसे बड़ी, खूबसूरत और सबसे महंगी मानी जाने वाली एक्ट्रेस परवीन बॉबी, जो अपने माता पिता की शादी के 14 साल के बाद 4 अप्रैल 1954 में जूनागढ़, गुजरात में पैदा हुई थी। परवीन जब सिर्फ 5 साल की थी तो उनके पिता की माउथ कैंसर की वजह से डेथ हो गई। अहमदाबाद के माउंट कैरमल प्राइमरी स्कूल से स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद वो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने अहमदाबाद के ही कॉलेज सेंट जेवियर्स पहुंची और कॉलेज के दौरान 1972 से मॉडलिंग शुरू कर दी। अहमदाबाद में ही फिल्म एक नाव और दो किनारा की शूटिंग के दौरान फिल्म डायरेक्टर BS इशरा ने मूविंग की शूटिंग देखने आई परवीन को देखा और उनका फोटोशूट करवाया। इस तरह 1973 में BS इशरा ने अपनी मूवी चरित्र से परवीन को बॉलीवुड में लॉन्च किया। मैं अहमदाबाद में किसी फिल्म की शूटिंग कर रहा था। उस वक्त परवीन बॉबी शूटिंग देखने आई थी। बहुत यंग थी, तो मुझे फेस उसका बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने अपने फोटोग्राफर से कहा कि भाई उससे परमिशन लेके उसको फोटोग्राफ करो, तो वो हुआ। और जब फोटोग्राफ बन के मेरे सामने आए तो आई फाउंड ए वेरी इंटरेस्टिंग फेस। तो मैं उससे मिला और मैंने उससे पूछा कि फिल्म में काम करोगी? तो उसने कहा कि कहानी पसंद आएगी तो करूँगी। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा एक न्यू कमर है, रॉ है बिल्कुल, और वो ये कह रही है कि कहानी अच्छी लगी तो करूँगी, तो मतलब इसमें कॉन्फिडेंस होगा डेफिनेटली। मूवी तो फ्लॉप हो गई, पर परवीन ने कभी मुड़कर वापस नहीं देखा। 1974 में परवीन ने उस समय के टॉप एक्टर अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरी भाभी है, और तुम इस तरह जाओगी भाभी के पास? और बहुत सारी हिट मूवीज दी, जैसे दीवार, अमर अकबर एंथनी, कालिया, नमक हलाल। वो पहली इंडियन एक्ट्रेस थी जो 1977 में टाइम मैगजीन में कवर पेज पर आई। बॉलीवुड में काफ़ी लव स्टोरीज बनी, लेकिन कुछ कहानियां स्क्रीन के पीछे इतनी फिल्मी होती हैं कि जिन्हें सुनकर आपका भी दिल भर जाएगा। परवीन बॉबी एक ऐसी सुपरस्टार जिसे प्यार मिला, लेकिन प्यार के साथ ही मिला तन्हाई और पागलपन का इल्ज़ाम। 1970s का वक्त था। परवीन बॉबी अपनी खूबसूरती और अदाकारी से बॉलीवुड में छाने लगी थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई एक काम, ग्राउंडेड और आर्टिस्टिक एक्टर से, डैनी डेंगजोंगपा। जहां परवीन बोल्ड, ग्लैमरस, हाई प्रोफाइल थी, वहीं डैनी सिंपल, सोलफुल, पहाड़ों से आए म्यूजिशियन एक्टर। प्यार इतना गहरा था कि वो जुहू के बंगलों में साथ रहने लगे। डैनी ने कभी इंटरव्यू में कहा था वो घर को जिंदा कर देती थी, एक अलग ही रोशनी थी उसमें। दोनों म्यूजिक, पेंटिंग, स्पिरिचुअलिटी और बुक शेयर करते थे। परवीन का कैरियर सडनली स्काई रॉकेट की तरह चलने लगा। वो मैगजीन्स के कवर पेज पर फॉरेन शूट्स लाइमलाइट में छाने लगी, और इसी स्टारडम के बीच उनके और डैनी के बीच धीरे धीरे फासले बढ़ने लगे। और एक दिन जब डैनी आउटडोर से शूट करके वापस आए, परवीन बिना कुछ कहे चली गई। आफ्टर हर साइलेंट ब्रेकअप विद डैनी, परवीन बॉबी कबीर बेदी से मिली। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल ट्विस्ट है इस कहानी में। जब परवीन और डैनी रिलेशनशिप में थे, तब डैनी और कबीर बेदी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, और उस वक्त कबीर शादीशुदा थे। उनकी वाइफ थी प्रतिमा बेदी। प्रतिमा बेदी ने खुद कहा था, मैं सिर्फ उनकी बीवी हूँ, परवीन उनका प्यार है। उनकी मुलाकात यूरोप में हुई और परवीन अपना सब कुछ छोड़कर कबीर के साथ इटली चली गई। May I ask you who's your friend? This is Parveen Babi. Se llama Parveen Babi. We've been together for about 2 years. Que hace 2 años que She's one of the best known stars in India.
But above all, she's a magnificent woman and I love her. Pero sobre todo es una mujer magnífica y la quiere, Kabir Bedi. लेकिन जहाँ प्यार था वहीं दर्द भी था। शी स्टार्टेड बिकमिंग पैरानॉइड। परवीन के दिमाग में डर पलने लगा था। उसे लगने लगा था कि लोग उसे मारना चाहते हैं। कभी CIA, कभी कबीर बेदी खुद। कबीर ने कोशिश की, सपोर्ट किया, पर एक दिन परवीन ने कहा तुम भी मुझे मारना चाहते हो। उस दिन कबीर ये ने बात हार सही है मानी। कि मीडिया यहाँ जो थी उसने मुझे दोषी ठहराया कि मैंने परवीन को रिजेक्ट किया, इसलिए परवीन का दिमाग खराब हो गया। सच ये था कि परवीन हैड मेंटल प्रॉब्लम्स फ्रॉम बिफोर, उसकी मेंटल प्रॉब्लम पहले से थी। सच ये था कि मैंने उसे नहीं छोड़ा, उसने मुझे छोड़ा। परवीन की कहानी बॉलीवुड से कहीं ज़्यादा गहरी थी। 2 फेल्ड रिलेशनशिप्स के बाद एक और रिश्ता परवीन बॉबी की ज़िंदगी में आया। ये कहानी है महेश भट्ट और परवीन बॉबी की। 1980s की शुरुआत में परवीन बॉबी दुनिया के लिए एक सुपरस्टार थी, लेकिन अंदर से वो तन्हा और शैटर्ड थी। इसी दौरान 1977 में उनकी मुलाकात हुई स्ट्रगलिंग फिल्म मेकर महेश भट्ट से। महेश भट्ट उस वक्त शादीशुदा थे, लेकिन महेश भट्ट परवीन बॉबी के प्यार में इस कदर दीवाने हुए कि उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया और परवीन बॉबी के साथ लिव इन में रहने लगे। जैसे जैसे वक्त गुजरा, परवीन का मेंटल स्टेट और ज़्यादा बिगड़ने लगा। परवीन बॉबी को जो मेंटल डिसऑर्डर था उसका नाम था पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। महेश भट्ट रोज़ उसे संभालते थे। महेश भट्ट ने बताया कि एक दिन जब वे घर लौट रहे थे तो परवीन फिल्म का कॉस्ट्यूम पहने घर के कोने में बैठी थी। उनके हाथ में चाकू था। परवीन ने महेश भट्ट को चुपचाप रहने को कहा क्योंकि उन्हें लगता था कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। महेश भट्ट ने बताया कि इस तरह के इंसिडेंट अधिकतर होने लगे थे। महेश भट्ट परवीन का ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करवाना चाहते थे और इसीलिए वह उन्हें बेंगलोर भी लेकर गए। महेश भट्ट परवीन को स्पिरिचुअल गुरु UG कृष्णमूर्ति के पास भी लेकर गए थे और उन्होंने महेश भट्ट को सजेस्ट किया कि परवीन को लाइमलाइट से दूर रखनी चाहिए और महेश भट्ट को भी उनसे दूरी बना लेनी चाहिए। एक बार परवीन ने महेश भट्ट से कहा तुम भी उन्हीं में से हो और मुझे मारना चाहते हो। परवीन के मेंटल हेल्थ को हर दिन बिगड़ता देख महेश भट्ट ने एक दिन परवीन को छोड़ दिया। लोगों का कहना है कि महेश भट्ट ने परवीन का इस्तेमाल किया, अपने फ़ायदे के लिए परवीन के स्टारडम और रुतबे का इस्तेमाल किया। एक बार महेश आधी रात में ही परवीन के घर से निकल गए और उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया। परवीन ने उन्हें रोकना चाहा, आधे कपड़ों में ही वह सड़क पर दौड़ती रहीं, लेकिन महेश नहीं रुके। परवीन से ब्रेकअप के बाद उन्होंने अपनी और परवीन की रिलेशनशिप और परवीन की मेंटल हेल्थ से रिलेटेड मूवी बनाई अर्थ 1982 में। जिस वक्त परवीन अपनी मेंटल कंडीशन से अकेले जूझ रही थीं, महेश भट्ट उनके ऊपर मूवीज़ बनाते रहे, जस्ट टू हैव नेम, फेम एंड मनी। मूवीज़ जैसे सारांश, जख्म। परवीन बॉबी के मरने के 1 साल के बाद महेश भट्ट ने एक और मूवी बनाई, वो लम्हे। वो लम्हे सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो परवीन बॉबी की रियल कहानी थी। महेश भट्ट के साथ 1980 में 3 साल की रिलेशनशिप एंड करने के बाद परवीन ने 1983 में अचानक बॉलीवुड को छोड़ दिया। फिर US, लंदन और स्विट्ज़रलैंड में स्पिरिचुअल गुरु UG कृष्णमूर्ति के साथ टाइम बिताया। 1991 में अमेरिकन सिटीज़न बन गई। वापस मुंबई आई तो लोग सोच रहे थे कि वो फिर से बॉलीवुड में काम करेंगी, लेकिन परवीन ने सब कुछ छोड़ दिया था। उनका वेट भी काफ़ी बढ़ गया था। परवीन ने इस्लाम धर्म अपना लिया था। वो रोज़ नमाज पढ़ती थी। पहले जहाँ डिज़ाइनर कपड़े होते थे, अब वो बुर्का पहनने लगी थी। जुहू के एक फ्लैट में वो बिल्कुल अकेली रहती थी, ना कोई फ्रेंड्स, ना फैमिली। परवीन का कहना था कि वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रही हैं और लोगों के खिलाफ लीगल केस तैयार कर रही हैं। जैसे उनका कहना था कि अमिताभ बच्चन मेरी जिंदगी का विलन है। और आप कुछ सुनाना चाह रहे थे। What is the biggest joke you have ever heard? I thought the biggest joke of the millennium was Amitabh Bachchan being nominated the star of the millennium. You know, superseding Mr. Marlon Brando, Mr. Elvis Presley, Sir Laurence Olivier, Sir Alec Guinness, Michael Jackson. An even bigger joke was when Mr. Amitabh Bachchan was nominated the 10th most handsome man
of the Indian century. Now, with all due respect, Mr. Amitabh Bachchan has always been known for his acting, not for his appearance. और कई बार मीडिया हाउस को लीगल नोटिस भी भेजा कि उन्होंने उनके खिलाफ झूठी खबरें छापी हैं। एक बार 2002 में वो कोर्ट में बुर्का पहने हुई थी और रिपोर्टर्स को देखते ही कहने लगी, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। डॉक्टर्स बार बार कहते रहे कि परवीन को हेल्प चाहिए, लेकिन वो मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट लेने से इनकार करती रही। 2003-04 के आसपास परवीन ने अपनी विल लिखी, जिसमें साफ लिखा था कि उनका सारा पैसा इस्लामिक चैरिटीज़ और एक क्रिश्चियन मिशन ट्रस्ट को दिया जाएगा। 22 जनवरी 2005 को उनका फ्लैट 3 दिन से बंद था। दूध का पैकेट बाहर रखा था और स्मेल आ रही थी। जब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा तो परवीन बॉबी की लाश अकेली, सूखी और सड़ी हुई हालत में मिली। इस तरह अभी अमिताभ की अपोजिट सुपरस्टार थी, ब्यूटीफुल थी, टैलेंटेड और कॉन्फिडेंट थी। आखिर में अकेले खामोशी में 50 इयर्स की एज में इस दुनिया से चली गई। Parveen Babi is one of the goddesses who never has a day off. Well, at the moment I've got about 55 films signed. I'm working on about 15. Sounds a bit much, doesn't it? और शायद एक ऐसी कहानी जो कभी कोई समझ ही नहीं पाया।